हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा विज्ञापन योजना के बारे में और वो चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विज्ञापन डिज़ाइन का। विज्ञापन डिज़ाइन क्या होता है, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिज़ाइन के प्रतिरूप यानी उसकी जो रूप बनाने एवं माध्यम में प्रसारित करने से पूर्व जो प्रक्रियाओं से उसे होकर गुजरना पड़ता है उसे बोलते हैं विज्ञापन डिज़ाइन। और इसका डिज़ाइन का सृजन जो करना पड़ता है उसे विज्ञापन डिज़ाइन बोलते हैं। विज्ञापन सिर्फ देखने या पढ़ने के लिए ही नहीं होता, वो पढ़ने वाले को आकर्षित करने के लिए भी कार्य करता है। और ये एक जो है डिज़ाइन का सृजन एक बहुमुखी विधा है जिसमें कि उन्हें ये डालना पड़ता है कि दृश्य जो है सुनने के लिए, देखने के लिए, ये सब जो माध्यम है, इन सब माध्यमों के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन डिज़ाइन। स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन एक मानवीय गतिविधि है। इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनने वाले डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाले तत्वों को निश्चित स्थान में सौंदर्यात्मक रूप से संयोजित व प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञापन डिज़ाइन किसी भी दृश्य संप्रेषण की भाषा है जिसकी कोई भी आकृति हो सकती है जो व्यक्त होनी चाहिए। यदि संप्रेषण एक अभिव्यक्ति है तो डिज़ाइन एक भाषा। विज्ञापन निर्माण के लिए कल्पना शक्ति और व्यावसायिक दक्षता की आवश्यकता होती है। इट मीन्स डिज़ाइन एक मानवीय गतिविधि है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम लोग करते हैं, मशीनरी नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें एक विशेष मशीनों का प्रयोग होता है इसमें, लेकिन जो स्टार्टिंग जो इसकी होती है ह्यूमन, मतलब करता तो वो इंसान ही है, इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए यानी कि किसी एक विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए बनने वाले डिज़ाइन में जो यूज़ होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक फिक्स स्थान पर सौंदर्यात्मक रूप से संयोजित यानी उसे एक जगह इकट्ठा करके संयोजित व प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसे डिस्प्लेड किया जाता है अच्छे तरीके से। जो उसमें प्रयुक्त होने वाले डिज़ाइन है उन्हें एक जगह रख के उन्हें एक अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञापन डिज़ाइन किसी भी दृश्य संप्रेषण की भाषा यानी कि वो विजुअल कम्युनिकेशन है जिसकी कोई भी आकृति, कोई भी शेप हो सकती है जो व्यक्त होनी चाहिए, यानी जो एक्सप्रेस होनी चाहिए। यदि संप्रेषण एक अभिव्यक्ति है यानी कि जो कम्युनिकेशन है, अगर वो एक्सप्रेशन है तो डिज़ाइन एक भाषा, तो डिज़ाइन एक लैंग्वेज है। विज्ञापन निर्माण के लिए यानी कि विज्ञापन को बनाने के लिए कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर और व्यावसायिक दक्षता की आवश्यकता होती है, यानी प्रोफेशनल कंटेंट की आवश्यकता होती है उसके निर्माण के लिए। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, विज्ञापन ग्राफिक डिज़ाइन के तत्व। इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के लिए ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए चित्र, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, लिखित विषय वस्तु, प्रतीक चिन्ह अथवा लोगो आदि तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इन तत्वों का प्रयोग कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। डिज़ाइन के मुख्य तत्वों का विवरण इस प्रकार है। इट मीन्स विज्ञापन के लिए ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए चित्र, इल्यूस्ट्रेशन यानी चित्र जो होते हैं, जो उसमें हम विज्ञापनों पे चित्र देखते हैं, उनका मुख्य शीर्षक यानी हेडलाइंस, उपशीर्षक यानी सब हेडलाइन, लिखित वस्तु यानी कॉपी, प्रतीक चिन्ह, सिंबल अथवा लोगो आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी आवश्यकता होती है जिनमें से आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इन तत्वों का प्रयोग कुछ प्रिंसिपल के आधार पर किया जाता है और ये तत्व जो होते हैं, डिज़ाइन के मुख्य तत्व जो होते हैं, उनका इस प्रकार विवरण है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, देखिए ये है एक स्लाइड।
इसमें आप क्या देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए चित्र यानी इल्यूस्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। इल्यूस्ट्रेशन क्या है? इल्यूस्ट्रेशन देखिए ये है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो चित्र है ये है इलस्ट्रेशन। अब आगे देखिए, इसमें जो इस विज्ञापन में जो मुख्य शीर्षक है वो कौन सा है? इसमें जो है शीर्षक जो है वो कौन सा है? इसमें शीर्षक ये है कि इनमें से एक सेब 10 दिन पुराना है। ये जो है मुख्य शीर्षक होता है कि जो इस तरीके से उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और क्योंकि बात करी जा रही है कि किस चीज़ की बात करी जा रही है, सैमसंग के एक फ्रीज के बारे में, लेकिन क्या है इसमें सेब के बारे में बताया है। तो ये इसका मुख्य शीर्षक है कि इनमें से एक सेब 10 दिन पुराना है। और इसका जो नेक्स्ट है आपका सब हेडलाइन यानी उपशीर्षक, वो ये है, देखिए, सैमसंग बायोफ्रेश तकनीक के साथ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सा। मतलब जो ये सैमसंग की क्वालिटी दिखाई है, कि फ्रिज की जो क्वालिटी दिखाई है कि इसकी इस टेक्निक के साथ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा, तो ये इसका उपशीर्षक हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है कि बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी क्या होती है आपकी? देखिए, इसमें दिया है कि सैमसंग बायोफ्रेश रेफ्रिजरेटर एक ऐसी आधुनिक, यानी कि इसमें उसके बारे में दिया हुआ है कि ये इसमें इस टेक्निक से युक्त है और इसमें क्या क्या क्वालिटी हैं। बॉडी कॉपी में ये दिया हुआ है और ये थोड़ा सा छोटा होता है। मेन जो शीर्षक होता है वो बड़ा होता है, उपशीर्षक उसके साथ होता है, वो उसके बारे में बताता है। और बॉडी कॉपी जो होती है उसे थोड़ा छोटा दिया जाता है। जो सहायक, ये जो इलस्ट्रेशन था यानी जो चित्र था, जो ये मेन चित्र था, इसका सहायक इलस्ट्रेशन ये है, यानी कि ये भी चित्र है, लेकिन ये किस चीज़ का है? जो उसका उद्देश्य है, यानी सैमसंग का जो ऐड कर रहे हैं तो उसका ये चित्र है, उस फ्रिज का ये चित्र है, तो इसे सहायक इलस्ट्रेशन बोलेंगे। तो ये जो है ये हेडलाइन, ये जो ये हैं ये डिज़ाइन के विभिन्न तत्व हैं। और ये क्या चीज़ है? लोगो टाइप, यानी कि ये जो सैमसंग लिखा हुआ है ये उसका लोगो टाइप है। अब हम लोग आते हैं अपने उसी स्लाइड पे। फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें ए मुख्य शीर्षक, हेडलाइंस। यह विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह मुख्य संदेश होता है जिसके कारण उपभोक्ता पूर्ण विज्ञापन संदेश को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए यह किसी भी तरह से पाठक को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यह किसी भी विज्ञापन के लिखित संदेश में सबसे बड़े आकार में लिखा जाता है। संदेश के अनुसार मुख्य शीर्षक विभिन्न तरह के होते हैं। इन्हीं से विज्ञापन एवं वस्तु की पहचान बनती है। यह कुछ शब्दों या एक दो लाइनों का भी हो सकता है जो विज्ञापन संदेश का सार होता है। इट मीन्स यह विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये जो एलिमेंट्स थे इसमें ये सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है यह है मुख्य शीर्षक, यह मुख्य संदेश होता है। ये मेन जो संदेश होता है वो होता है जिसके कारण उपभोक्ता पूर्ण विज्ञापन संदेश को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, कि पूरा संदेश उसे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए ये किसी भी तरह से पाठक को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अगर ये आकर्षित करेगा तो पाठक जो है वो सारा मतलब सारा विज्ञापन जो उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ देखेगा, या फिर वो इसके मुख्य शीर्षक से अगर प्रभावित होगा तो वो पूरा ऐड देखेगा। तो इसे पाठक को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यह किसी भी विज्ञापन के लिखित संदेश में सबसे बड़े आकार यानी टाइप फेस में लिखा जाता है। संदेश के अनुसार मुख्य शीर्षक विभिन्न तरह के होते हैं। इन्हीं से विज्ञापन में वस्तु की पहचान बनती है। जो ये होते हैं टाइप फेस में लिखा जाता है और इन्हीं से ही इससे ही विज्ञापन एवं वस्तु की, वो जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान बनती है। यह कुछ शब्दों या एक दो लाइनों का भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ शब्द भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिसने बनाया है ऐड जो बनाया है, तो ये शब्दों का भी हो सकता है, एक दो लाइनों का भी हो सकता है। जो विज्ञापन संदेश का सार होता है, यानी कि उसका पूरा सार है, पूरा उसका निचोड़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपशीर्षक, सब हेडलाइन।
ये देखिए, यह विज्ञापन शीर्षक द्वारा दिए गए संदेश को आगे बढ़ाता है। इसमें मुख्य शीर्षक का सहायक भी कहा जा सकता है। यह विज्ञापन के शीर्षक से छोटे आकार में लिखा जाता है। सामान्यतः यह मुख्य शीर्षक और बॉडी कॉपी के संदेश के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका आकार मुख्य शीर्षक के समान या उससे छोटा या तथा बॉडी कॉपी से बड़ा होता है। इट मीन्स यह विज्ञापन शीर्षक द्वारा दिए गए संदेश को आगे बढ़ाता है। ये उपशीर्षक है यानी सब हेडलाइन। ये जो विज्ञापन का जो मेन मुख्य शीर्षक जो दिया था उसे, ये उस संदेश को, वो जो संदेश दिया गया था, मेन जो हेडलाइन दी गई थी, उस संदेश को ये आगे बढ़ाता है। सब हेडलाइन जो कहलाता है। इसे मुख्य शीर्षक का सहायक भी कहा जा सकता है। यह शीर्षक से, मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया था कि जो मुख्य शीर्षक होता है उससे थोड़े छोटे आकार में लिखा जाता है। सामान्यतः यह मुख्य शीर्षक और बॉडी कॉपी के संदेश के मध्य की एक कड़ी है। कड़ी यानी उनके बीच की एक कड़ी है के रूप में कार्य करता है। इसका आकार मुख्य शीर्षक के समान, या समान तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा छोटा तथा बॉडी कॉपी से थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सी, बॉडी कॉपी। जो लोग ब्रांड, उत्पाद या कंपनी के बारे में और अधिक ढूंढने में रुचि रखते हैं, यह उन्हें और अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा उपभोक्ता को उत्पाद की सारी जानकारियां, जैसे प्रयोग करने का तरीका, लाभ, उत्पाद निर्माण में प्रयोग सामग्री उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन संदेश में कॉपी सबसे छोटे आकार में लिखी जाती है, जो 10-15 लाइनों या इससे कम भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि बॉडी कॉपी क्या होती है। जो लोग ब्रांड, इसका मतलब ये है कि जो लोग ब्रांड, उत्पाद या कंपनी के बारे में और अधिक ढूंढना चाहते हैं, यानी कि उसकी जो डिटेल जानना चाहते हैं, तो वो होती है बॉडी कॉपी, कि इसमें क्या क्या क्वालिटी हैं और ये आपको क्या क्या चीज़ें दे सकता है, और आगे इसमें क्या आपको इसे लेके, आपको इस प्रोडक्ट को लेके आपको क्या सुविधाएं होंगी, आपकी क्या, आपको इससे बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सूचनाएं जो उपलब्ध कराता है उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसा मैंने आपको सैमसंग वाले जो स्लाइड थी उसमें दिखाया था। तो जो लोग ब्रांड, उत्पाद या कंपनी के बारे में और अधिक कुछ ढूंढने में रुचि रखते हैं, यानी उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उन्हें और अधिक सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी कॉपी उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा उपभोक्ता को उत्पाद की सारी जानकारी, जैसे प्रयोग करने का तरीका, कि इसे कैसे प्रयोग किया जाएगा, उसके जो लाभ हैं यानी कि उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, उत्पाद निर्माण में प्रयोग सामग्री, कि उसके निर्माण में क्या क्या सामग्री प्रयोग हुई है, उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन संदेश में कॉपी सबसे छोटे आकार में लिखी जाती है। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि सबसे छोटे आकार में जो लिखी जाती है वो होती है बॉडी कॉपी, जो 10-15 लाइनों या इससे कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे दृष्टांत चित्र यानी इल्यूस्ट्रेशन। विज्ञापन में इलस्ट्रेशन विज्ञापन में इलस्ट्रेशन उपभोक्ता को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह संचार का सबसे प्राचीन माध्यम है। चित्र द्वारा इसे आकर्षक बनाया जाता है। विज्ञापन संदेश को चित्र देखकर भी समझा जा सकता है। वह शिक्षित, अशिक्षित, किसी आयु वर्ग, स्त्री, पुरुष, कोई भी भाषा जानने वाले किसी भी श्रेणी का हो, आकर्षित कर लेते हैं। भाषा द्वारा दिए गए संदेश को चित्र पूर्णता प्रदान करते हैं। विज्ञापन में मुख्य चित्र की सहायता के लिए छोटे छोटे चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सहायक चित्र कहा जाता है। इट मीन्स विज्ञापन में इलस्ट्रेशन उपभोक्ता को आकर्षित करने, यानी जो उसमें चित्र दिखाया था मैंने आपको सैमसंग वाली स्लाइड में, तो इलस्ट्रेशन का दिखाया था, उसमें बताया था कि ये जो चित्र होता है उसे बोलते हैं इलस्ट्रेशन। उपभोक्ता को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह संचार का सबसे प्राचीन माध्यम है, सबसे पुराना माध्यम है कि चित्र इस तरीके से दिया जाता था। मेन पहले यही होता था कि चित्र दे देते थे उस प्रोडक्ट का,
अब उसे चेंज करके काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाया गया है कि अब वो प्रोडक्ट का चित्र ना देख के कुछ और दे देते हैं, लेकिन जो वो चित्र है वो बहुत प्राचीन माध्यम है। चित्र द्वारा इसे आकर्षक बनाया जाता है और संदेश को चित्र देखकर भी समझा जा सकता है। विज्ञापन के अब जो इस तरह के भी संदेश आ रहे हैं जिन्हें चित्र देखकर भी समझा जा सकता है। वह शिक्षित अशिक्षित, अगर चित्र ऐसा होगा जिसे शिक्षित होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, अशिक्षित होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, किसी आयु वर्ग के, यानी छोटा या बच्चा या बड़ा कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, और किसी भी भाषा को जानने वाला हो, किसी भी श्रेणी का हो, उसे आकर्षित कर लेते हैं। वो जो उस पर चित्र बना होगा विज्ञापन पे, तो उसे देख के भी ये जाना जा सकता है कि ये क्या चीज़ है और उसे वो आकर्षित कर सकती है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब जो मैंने अभी बताया था ये सब चीज़ें हों। भाषा द्वारा दिए गए संदेश को चित्र पूर्णता प्रदान करते हैं। विज्ञापन में मुख्य चित्र की सहायता के लिए छोटे छोटे चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य चित्र होता है तो उसकी सहायता के लिए, जैसा मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि जो मेन चित्र होता है उसकी सहायता के लिए छोटे छोटे अलग अलग चित्र भी प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें सहायक चित्र कहा जाता है। अब ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे इसके जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।